ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रो सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भूप। समय सार ग्रंथाधिराज। कल हमने कलश क्रमांक 47 के आधार पर यहाँ चर्चा की थी। कलश 47 के पश्चात में एक प्रश्न यहाँ पूछा गया, केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत, किस विधि से यह आश्रमों से निवृत्त होता है, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं यह नाम आत्मा है ना। बहुत सरल सा भेद विज्ञान है। आप लोग भेद विज्ञान तो समझते हैं सब। किसे कहते हैं भेद विज्ञान? भिन्न भिन्न ज्ञान, भेद का ज्ञान उसे भेद ज्ञान कहते हैं। हाँ, विशेष का ज्ञान उसे भेद ज्ञान कहते हैं। कभी कभी कहता मुझे बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि ये चल रहा है ना सामने, तो आपकी भी इज्जत बनी रहे, हमारी भी बनी रहे। ये पेज इस पेज से अलग है, दोनों अलग अलग हैं। भेद, भिन्न भिन्नपना, विशेष जान लिया ना, हो गया भेद ज्ञान। एक दूसरे से अलग अलग है, इसको भिन्न भिन्न जान लिया ना, हो गया भेद ज्ञान। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया, हो गया भेद ज्ञान। हाँ, हाँ, अभी मतलब बहुत बात गहराई से करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको। भेद ज्ञान वह ज्ञान है जहां भेद जाना जाता है, लेकिन एक पक्ष सदैव मैं होता हूं। मतलब शरीर मुझसे भिन्न है, ये भेद ज्ञान है। शरीर आत्मा से भिन्न है, इससे मेरे को क्या मिला? क्योंकि आत्मा मैं हूं, ये प्रतीति भी तो आनी चाहिए ना। तो शरीर मुझसे भिन्न है, रागादि भाव मुझसे भिन्न है, ये भाव नहीं आएगा तो भेद ज्ञान नहीं है। भाई सोना अलग है, चांदी अलग है, दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया, हो गया भेद ज्ञान? नहीं, ये दोनों मुझसे भिन्न हैं, ये जाना तो भेद ज्ञान। अब उसके लेवल हैं। कैसे लेवल हैं? कभी हम उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषयों से भेद ज्ञान करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषयों से भेद ज्ञान करते हैं, उसके भी ऊपर आते हैं तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषयों से भेद ज्ञान करते हैं। अब ये मैंने सिर्फ कठिन भाषा कही है शास्त्री वर्ग के लिए। थोड़ी सरलता में जाऊं तो जो मेरे से एक क्षेत्र अवगाह रूप नहीं है, उन पदार्थों के साथ जब मैं अपने को भिन्न जानता हूं तो वो पहले नंबर का भेद ज्ञान है। कैसे? ये स्त्री पुत्र धन आदि ये मेरे नहीं हैं, ये सबसे लोअर क्लास का वेद ज्ञान है। मेरे नहीं है ना, लोअर क्लास। इससे एक कदम ऊपर बढ़ा तो जिनके साथ में मेरा एक क्षेत्रावगाह संबंध पाया जा रहा है, ऐसा यह शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, इनके साथ में मेरा कौन सा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह। इनसे अपने को भिन्न जाना, तो ये दूसरे नंबर का वेद ज्ञान हो गया। और ऊपर बढ़े तो आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होने वाले उन क्रोधादि विकारी भावों से अपने को भिन्न जाना, ये उससे भी ऊपर जाके भेद ज्ञान की चर्चा। ये रागादि भाव मेरे नहीं हैं, नवि अत्थि मम किंची,
इत्तम परमाणु में तम्पी, 38वीं गाथा। ये रागादि भाव, ये 2 प्रकार के भाव गिनाए ना, पाठ पढ़ते हो ना ज्ञानानंद स्वभावी, तो उसमें एक पंक्ति आती है, मैं रंग राग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न। रंग से भेद व्यवहार न, कौन सा वाला? असद्भूत व्यवहार न। राग से भेद सद्भूत व्यवहार न, कौन सा वाला? उपचरित सद्भूत व्यवहार न। और भेदों से भी भिन्न, ये हाँ बिल्कुल सत्य, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न। पर्यायों से भिन्न बता दिया आत्मा को, विकारी पर्यायों से नहीं, अविकारी पर्यायों से भी भिन्न है। अब ये उससे भी ऊपर उत्कृष्ट भेद ज्ञान है। तो भेद ज्ञान के स्तर हैं, लेकिन मूल बात यह है कि भेद ज्ञान में हमेशा एक पक्ष किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए, तो भेद ज्ञान। अब ये बात यहाँ क्या प्रासंगिक है? केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत, किस विधि से यह कौन? यह मैं, यह आत्मा यानी मैं, ये मेरा पक्ष आना चाहिए। मेरा पक्ष नहीं आया तो फिर मेरे को क्या फायदा? जब तक मुझे उसमें अपना प्रयोजन ना दिखाई दे, तब तक मेरे लिए वो अध्यात्म की चर्चा कोई फायदे की नहीं है। परमात्मा की, आत्मा की चर्चा करना अध्यात्म नहीं है। सिद्ध भगवान की आत्मा की चर्चा करना अध्यात्म नहीं है। निज शुद्धात्मा की चर्चा करने का नाम अध्यात्म है। अब दोनों बातों में फर्क समझना। निज शुद्धात्मा, इसका जब मैं विषय वर्णन करता हूं, इसका स्वरूप बताता हूं, तो उसे कहते हैं अध्यात्म। जब परमात्मा का स्वरूप बताता हूं, सिद्धों का, अरहंतों का, तो उसे कहते हैं भक्ति, गुणानुवाद। उसे हम अध्यात्म थोड़ी कहते हैं। नहीं आया समझ में आपको विषय? नहीं आया अभी भी? अभी जो गाथा अपन पढ़ने वाले हैं ना, उस गाथा में विशेषण है। पाठ करते हैं गाथा का। अहमेको खलु शुद्धो निम्ममोणाणदंसण समग्गो, अहम एको शुद्धो निम्ममो नाण समग्गो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। कौन मैं? परमात्मा, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान। कौन से आत्मा की बात चल रही है? शुद्धात्मा की बात चल रही है। अब वह शुद्धात्मा प्रत्येक आत्मा में मौजूद है, इसलिए यह अध्यात्म है। जबकि यही चर्चा हम करें कि हे भगवान, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चिता समम भांति द्रव्य व्ययजनी लसंतोंत रहिता, हे भगवान आपके केवल ज्ञान रूप दर्पण में जगत के सर्व पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य सहित प्रकाशमान होते हैं, इसे अध्यात्म कहते हैं हम। इसे स्तुति कहते हैं, इसे भक्ति कहते हैं। यहाँ किसकी चर्चा है? यहाँ भी आत्मा की चर्चा है, लेकिन वो आत्मा की केवल ज्ञान पर्याय की चर्चा है, और यहाँ आत्मा के स्वभाव की चर्चा है। अध्यात्म और भक्ति में ये अंतर है, इसलिए अध्यात्म हमारे लिए ज़्यादा प्रयोजनवान है, क्योंकि उसमें बात किसकी चल रही है? मेरी बात चल रही है, मेरे प्रयोजन की बात चल रही है, इसलिए अध्यात्म हमारे लिए उपयोगी। अयम केन विधिना, अयम किस विधि से यह आश्रवों से निवृत्त होता है। यह कौन? मैं किस विधि से निवृत्त होता हूं, ऐसा प्रश्न हमने पूछा और आचार्य देव ने उत्तर देना चालू किया। अभी अपन ने गाथा पाठ किया ही था, एक बार पुनः गाथा पाठ करते हैं। यह गाथा जिनागम की एक और महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा। अभी तो आपके पास जो ग्रंथ है उसमें तो गाथाएं लाल अक्षरों में लिखी हुई हैं। इसके पुराने वाले प्रकाशनों में सारा विषय काले में था,
और उसके भी पुराने वाले जो प्रकाशन सोनगढ़ से हुए थे उसमें कुछ गाथाएं स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई थी, गोल्डन कलर्स में। उन विशिष्ट गाथाओं में समय सार की गाथा क्रमांक 6, गाथा क्रमांक 7, गाथा क्रमांक 14, गाथा क्रमांक 38, गाथा क्रमांक 49 और गाथा क्रमांक 73। आगे भी आएगी ऐसी और गाथाएं। 144-42 नंबर गाथा, उसके आगे जाओ तो 206 नंबर की गाथा। अनेक महत्वपूर्ण गाथाएं हैं जिनागम में इस समय सार ग्रंथादि राज की, जिन्हें यदि आप सोनगढ़ जाएंगे ना कभी तो परमागम मंदिर बना हुआ है और उस परमागम मंदिर की दीवारों पर ये समय सार उत्कीर्ण है, पंच परमागम उत्कीर्ण है, इसीलिए उसका नाम परमागम मंदिर है। तो उस परमागम मंदिर की दीवारों पर भी ये कुछ गाथाएं स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं। ऐसी ये एक महत्वपूर्ण गाथा है, गाथा क्रमांक 73। एक बार पुनः पाठ करते हैं। अहमे को खलु शुद्धो मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, लीन निज में ही रहूं सब। इस गाथा की मैं कुछ विशेषताएं आपके सामने रखता हूँ। अनुशीलन को आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी ये बात मिलेगी। इस गाथा में जैसे कभी कभी एक शैली है, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गाथाओं को भी तो सूत्र ही कहा जाता है, क्योंकि समय सार की पहली गाथा जब आई ना तो आचार्य देव ने क्या शब्द लिखा? अथ सूत्रावतारः। अमरचंद्राचार्य देव की पंक्ति है, सूत्र का अवतार किया। और सूत्र की विशेषता होती है कि वे संक्षिप्त होते हैं, सारवत होते हैं, अल्पाक्षर होते हैं। तो ये भी संक्षिप्त ही है। और इस संक्षिप्त गाथा में कितना विषय आचार्य देव ने भरा। अगर पहली पंक्ति को आप ध्यान से देखो तो उसमें लिखा, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। इस पंक्ति में मानो आचार्य देव ने ध्यान का ध्येय भूत आत्मा बताया है, दृष्टि का विषय बताया है, शुद्ध निश्चय नय का आत्मा यहाँ बताया गया है, द्रव्य स्वभाव की बात बताई गई है, कारण परमात्मा की बात बताई गई है। और दूसरी पंक्ति में स्थित लीन निज में ही रहूं तब सब आश्रवों का क्षय करूं। अब दूसरी पंक्ति में पर्याय की चर्चा है, आश्रवों का क्षय करूं, लीन निज में रहूं। अब ये पर्याय है। तो एक पंक्ति द्रव्य स्वभाव को बता रही है, दूसरी पंक्ति पर्याय स्वभाव को बता रही है। एक पंक्ति शुद्धात्मा के स्वभाव की चर्चा करती है और दूसरी पंक्ति शुद्धात्मा में लीन होने की प्रेरणा देती है। एक पंक्ति दृष्टि के विषय को बताती है तो दूसरी पंक्ति उसमें लीनता की महिमा को बताती है। महिमा क्या है इसमें? आश्रमों का क्षय हो जाना, ये महिमा है। किसकी? स्थित लीन निज में ही रहूं। जब मैं निज में लीन रहता हूं तो क्या हो जाते हैं? सब आश्रमों का क्षय करूं। ये आश्रमों का क्षय हो जाना ही मानो उसकी क्या है? महिमा। आपने परीक्षा मुख पढ़ा ही होगा सबने निश्चित रूप से। परीक्षा मुख में जब आचार्य माणिक्य नंदी ने प्रमाण का स्वरूप बताया पहले अध्याय के पहले सूत्र में, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, यही लिखा है। तो हमने आचार्य देव से पूछा कि आपने प्रमाण की जो परिभाषा बताई इसमें ज्ञान क्यों लिखा? इतना ही लिख देते, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम प्रमाणम। जो अपने और अपूर्वार्थ को निश्चय करने वाला होता है वह प्रमाण है, बस बात खत्म। ज्ञान क्यों लिखा? तो आचार्य देव ने दूसरा सूत्र लिखा, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम
ततो ज्ञान में वतत। बोले प्रमाण का फल क्या है, हम उससे प्राप्ति क्या करना चाहते थे, हम किसी वस्तु का निर्णय क्यों करना चाहते हैं। तो उत्तर है दो, एक हित की प्राप्ति और अहित का। फिर उन्होंने कहा ये जो काम है ना, ये ज्ञान ही कर सकता है, ज्ञान ही कर सकता है, इसलिए प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता। फल मिलना चाहिए ना, उस फल का मिलना ही महिमा है। ऐसे ही आचार्य देव ने लिखा कि जब मैं निज में लीन होता हूं तो सब आश्रवों का क्षय करूं। सव्वे एदे खयम नेमी, नेमी माने शीघ्र ही, मैं शीघ्र ही इन सब का क्या कर देता हूं, क्षय कर देता हूं। ये महिमा हो गई आचार्य देव के द्वारा गाई गई। एक पंक्ति में भगवान आत्मा की बात है, तो दूसरी पंक्ति में उसमें लीन होने की बात है, उसमें स्थिरता की बात है। ऐसा एक प्रश्न आगे जाके मैं दूंगा आपको कि इस गाथा की महानता, अद्वितीयता का वर्णन कीजिए। तो आपको कुछ ऐसे ही विषय उसमें लिखने होंगे, लिख भी लो, बता ही दिया प्रश्न तो मैंने, है ना। कल 10 दिए थे ना, आज 11 कर लो। और गाथा 73 की अद्वितीयता का वर्णन कीजिए। ध्यान रहे आप सबको, इसमें गाथा का कोई विषय नहीं आना चाहिए। मतलब गाथा में जो बिंदु हैं वे मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, अभी उनकी चर्चा हम अलग करेंगे, वो अलग बड़ा प्रश्न बनेगा, एक एक पद की सार्थकता। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं सिर्फ इस गाथा की महानता क्या है, इसको आपको इस विषय को लिखना है। चलिए, प्रश्न क्या था हमारा वैसे, बोलो बोलो। किस विधि से यह आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। और आचार्य देव ने उत्तर क्या दिया, हाँ, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन समग्र हूं, मैं क्या करता हूं, तम ही ठिदो, उसमें ही स्थित होता हूं, तच्चित्तो, उसमें ही लीन होता हूं, तव्वे एदे खयम नेमी, तो मैं सब आश्रवों का क्षय कर देता हूं। बराबर। हमने तो पूछा था विधि बताओ, और आपने विधि तो बताई नहीं, और आपने कहा मैंने ये काम किया। देखो तरीका भी यही है, हम किसी के घर में गए, है ना, आप में से किसी के भी घर पे गए और आपने कोई अच्छी मिष्ठान्न कोई सामग्री बनाकर खिलाई, और हमने आपसे पूछा कि इसकी विधि बताओ, इसकी विधि बताओ, तो आप कैसे बताओगे। देखो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला, फिर सबसे पहले राई जीरा डाला, फिर उसके बाद में मैंने मिर्ची डाली, फिर हींग डाली, मसाला डाला, सब्जी डाली, ऐसे करके उबाला, वो हो गया, ये हो गया। हमने थोड़ी पूछा, हमने पूछा विधि बताओ, आपने क्या किया, इससे मुझे क्या करना, मुझे तो क्या चाहिए थी, यही तो विधि है, और क्या विधि बताएंगे। आचार्य देव ने इस मार्ग से आश्रवों का क्षय किया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसे किया है, यही विधि है। अब इसको फिर प्रवचन सार से कनेक्ट करो, नहीं याद आई गाथा। सर्वहि अरहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि सबको बताई, वही विधि हो नमन उनको सब विधि। 4 बार विधि शब्द का प्रयोग है इस गाथा में, है ना। अब इसमें विधि के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक विधि का अर्थ होता है कर्म, एक विधि का मतलब होता है तरीका, और एक विधि का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रोसेस। सर्वहि अरहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि, अरहंत भगवान ने किसको नष्ट किया, कर्मों को, जिस विधि से, जिस प्रोसेस से उन्होंने नष्ट किया,
सबको बताई वही विधि। उन्होंने वही विधि सबको बताई। यहाँ भी आचार्य देव ने वही काम किया, उन्होंने जो विधि अपनाई उन्होंने वही विधि हमको भी बताई। बस इतना फर्क है कि उन्होंने विधि प्रथम पुरुष में नहीं बताई, मध्यम पुरुष में नहीं बताई, उत्तम पुरुष में बताई। वो ऐसा कहते कि तुम आत्मा को ऐसा जानो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं आत्मा को ऐसा जानता हूं। अद्धा समझ में आ गया? ठीक है। मुझे ये पाठ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो हम कहेंगे तुम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करो, तुम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। ये मध्यम पुरुष की विधि है, बराबर। लेकिन उन्होंने ये तरीका नहीं अपनाया, उन्होंने थोड़ी और अपनत्व दिखाते हुए उत्तम पुरुष का तरीका अपनाया और कहा कि जब मुझे ऐसा ऐसा हुआ था तो मैंने तो ये किया था, बराबर। ये तरीका होता है वस्तुतः बहुत ज्यादा प्रेम का, वात्सल्य का, राग का। नहीं आया समझ में आपको? जब आपके पास आपकी कोई जूनियर बालिका रोते हुए आए या रोते हुए दिखाई दे, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा वैसा, तो उसको समझाने के कितने तरीके हो सकते हैं? हाँ अच्छे वाले तरीके ही पूछूंगा, बुरे वाले नहीं पूछूंगा मैं। बुरे वाले तो हो सकता चली जा तो यहाँ से, टेंशन खत्म, है ना, तू रोती रहेगी, हमारा ही दिमाग खराब करेगी, चली जाए इससे बढ़िया। तो अच्छे वाले तरीकों में अच्छा तरीका एक ये होता है, अरे बेटा कोई बात नहीं, सबको ऐसे ही लगता है, जितने बच्चे आए सब ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, तू तो आराम से रह, कक्षाओं में जा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर, थोड़ा सा ये वाला काम करने लग जा, कोई डांटे तो कुछ बोलना मत, शांति से रहना। एक तरीका ये है। और एक अच्छा वाला तरीका कौन सा होता है? हाँ, जब, हाँ हम क्यों बोलेंगे, हाँ उत्तम पुरुष में बहुवचन का प्रयोग क्यों कर? हाँ तुम अमायन वाली हो तो हम बोल सकती हो, बाकी तो मैं बोलते हैं ना अपन। तो मैं जब आई थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी। क्यों भाई, हमने कब पूछा कि आपके साथ क्या? मेरे को बताओ मुझे क्या करना है ये बताओ, यही तो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं? ये तरीका आचार्य, अब देखो 2000 साल पहले भी आचार्य देव ने वही तरीका अपनाया, और 2000 साल बाद आज भी हम वही तरीका अपना रहे हैं, बराबर। भले ही इस तरीके का वर्णन किसी किताब में नहीं लिखा, किसी साइकोलॉजी में नहीं लिखा, लेकिन लोक व्यवहार में, सामान्य जन सामान्य में, प्रेम भाव में यह तरीका ही अपनाया जाता है। ये बिल्कुल सामान्य बात है, बराबर है ना। फिल्मों में भी ऐसा होता है, आपने शायद देखी हो, नहीं देखी हो, फिल्मों में ऐसा होता है, बड़ा भाई विदेश पढ़ने गया था, वो पढ़ के आ गया, अब छोटे भाई का नंबर आया तो वो नाराज होके बैठा था, तो बड़े भाई ने उसे समझाया। क्या समझाया? अरे मैं भी गया था ना, जब तू छोटा था तब मैं भी पढ़ने गया था, मुझे भी ऐसे रोना आया था, अब तू जा रहा है, अब तू जाके नाम रोशन करना। अब उसे बात समझ में आ जाती है फटाफट से, क्योंकि जब अपनत्व से बात होती है तो वह बात ज्यादा जुड़ान करती है। यही बात आचार्य देव ने यहाँ पर अपनाई। वैसे तो ये फिलॉसॉफी है, मैं थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिलॉसॉफी पढ़ने के लिए भी साइकोलॉजी चाहिए, कुछ भी पढ़ने के लिए साइकोलॉजी चाहिए, और एक अध्यापक को साइकोलॉजी तो पढ़नी ही चाहिए। साइकोलॉजी को पढ़े बिना आप अध्यापक नहीं बन सकते, अच्छे अध्यापक तो कभी नहीं बन सकते, साइकोलॉजी जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलो अब इस टीका में आचार्य देव ने उस एक एक पद की व्याख्या करी। कौन कौन से पद हैं पहले ढूंढो। पहला पद अहम एक को, मैं एक हूं। दूसरा पद शुद्धो। तीसरा निम्ममो। चौथा, बहुत बढ़िया, फिर आगे जाके आएंगे तम ही ठिदो, तच्चित्तो, और फिर एक अंतिम पद है सव्वे एदे खयम। देखो विशेषता, हम बात कर रहे थे सारी उत्तम पुरुष में, ऐसा ही था ना, लेकिन जैसे ही आप श्लोका गाथार्थ पे आओगे ना, इसी पेज पे नीचे, तो देखो पहला शब्द क्या लिखा है, क्या लिखा? ज्ञानी विचार करता है। बात क्या चल रही थी और कहां से कहां पहुंच गई।
प्रश्न था केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तते, ये प्रश्न था। उत्तर आया उत्तम पुरुष में, और जब हमने अर्थ किया तो क्या लिखा? ज्ञानी ऐसा विचार करता है। क्या विचार करता है? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। इस गाथा का कुछ पद बिल्कुल 38वीं गाथा से मिलता जुलता है। 38वीं गाथा का प्रारंभ भी अहम एक को खलु शुद्धो से ही हुआ है, और यहाँ इस 73 नंबर गाथा का प्रारंभ भी अहम एक को खलु शुद्धो से ही हुआ है। लेकिन दोनों का विषय बहुत अलग अलग है। वहाँ पर द्रव्य में मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है, ये सिद्ध करना था। इसलिए वहाँ अंतिम पंक्ति आती है, नवि अत्थि मज्ज किंची इत अन्नम परमाणु में तम्पी, मेरा परमाणु मात्र भी उसमें नहीं है। तो यहाँ 73 गाथा में विधि बतानी थी, तो उन्होंने विधि बताई कि मैं इन सब आश्रमों का क्षय करता हूँ। ठीक है, अब एक एक पद की व्याख्या क्रमशः अपन यहाँ से पढ़ते हैं। गाथा में कोई दिक्कत, कोई शब्द नहीं? चलें आगे। आपकी सुविधा के लिए संपादकों ने टीका में, संस्कृत टीका में भी कॉमा लगा लगा के विशेषणों को अलग अलग कर दिया है। मूल टीका में ऐसा नहीं होता, कॉमा लगा के अलग अलग नहीं किए जाते, पर आपकी सुविधा के लिए आपको अलग अलग पढ़ने में आ जाए ना, इसके लिए अलग अलग करके लिखे हुए हैं। तो वहाँ तक अपन एक एक पद पढ़ते हैं। अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्ह मात्रम ज्योति। बराबर, ये किसकी व्याख्या हुई? अरे ये अहम पद की व्याख्या है। मैं कौन? हाँ, मैं कौन? तो लिखा अहम अयम आत्मा, मैं यह आत्मा। अयम कहाँ से आया ये? हाँ, ऊपर से। कहाँ ऊपर से? केन विधिना अयम, अयम वो कौन अयम है? वो यही अयम है। अहम अयम आत्मा, मैं यह आत्मा। कैसा हूँ? प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्ह मात्रम ज्योति ही। आगे चलते हैं। अनाद्यनंत नित्योदित विज्ञान गण स्वभाव भावत्वात् एकः। बहुत उत्तम होगा कि आप इसे मूल संस्कृत से याद कर लेवे, इन विशेषणों को मूल संस्कृत से जैसा लिखा है वैसा ही बिल्कुल टीका समेत। अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्ह मात्रम ज्योति अनाद्यनंत नित्योदित विज्ञान गण स्वभाव भावत्वात् एकः। ये एक की व्याख्या। अगला, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धः। पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्व रूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेव अपरिणमनात् निर्ममतः चिन्ह मात्रस्य महसो वस्तु स्वभावत एव सामान्य विशेषाभ्याम सकलत्वाद ज्ञान दर्शन समग्रः गगनादिवत पारमार्थिको वस्तु विशेषो अस्मि। बराबर। टीका का प्रारंभ किस शब्द से हुआ था? अहम से। और वाक्य की पूर्णता किस पे हुई? अहम अस्मि, मैं हूं। हो गया पूरा वाक्य। अहम अस्मि, मैं हूं। मैं कैसा हूं? तो मैं ऐसा 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 हूं। हाँ भाई, मैं एक हूं। पहले तो मैं आत्मा, अहम अयम आत्मा, मैं यह आत्मा एक हूं, शुद्ध हूं, निर्मम हूं, ज्ञान दर्शन। फिर एक दृष्टांत दिया, गगनादिवत वस्तु पारमार्थिको वस्तु विशेषो अस्मि। किसकी तरह? आकाश आदि की तरह। गगनादिवत, गगन आदि के समान, आकाश आदि की तरह पारमार्थिक वस्तु विशेषो अस्मि। मैं तो निश्चय भूत पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं। ये पूरी व्याख्या यहां तक हुई पहली पंक्ति की।
अब इसके नीचे वाली व्याख्या दूसरी पंक्ति की, तद अहम अधुना अस्मिन एव आत्मनि। कितनी बड़ी संधि है, पढ़ें फिर से, अगर ध्यान नहीं लगाओगे ना तो भटक जाओगे। तद अहम अधुना अस्मिन एव आत्मनि निखिल स्पर द्रव्य प्रवृत्ति निवृत्त्या निश्चलम अवतिष्ठमानः सकल पर द्रव्य निमित्तक विशेष चेतन चंचल कल्लोल निरोधेन आगे इमम एव चेतयमान स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्प्लवमानान एतान भावान अखिलान एव क्षपयामि इति आत्मनि निश्चित्य चिरसंग्रहितम उक्त पोतमात्रः समुद्रावर्त इव जगीति एव उद्वांत समस्त विकल्पो कल्पितम अचलितम अमलम आत्मानम आलंबमानो विज्ञान गणभूतः खलु अयम आत्मा आश्रवेभ्यो निवर्तते। ये पूरी टीका हो गई। इसको आप 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ो, संधि कर करके, तोड़ तोड़ के शब्दों को पढ़ो, तो आपको एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। एक एक शब्द अगर आप नहीं पकड़ोगे तो आपको इसका हिंदी अर्थ समझ में नहीं आएगा। शुरुआत करते हैं अपन पीछे वाले पेज से। अहम बोलिए, पूरा बोलो। फिर से पढ़ो। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कार्य दिया था, शनिवार को शाम के प्रवचन में। हाँ, संस्कृत में कुछ लिखने के लिए कहा था ना, कुछ श्लोक लिख के लाना। किसने कोशिश करी? नहीं करी ना? कौन आया था मेरे पास में? एक कोई आया था, हाँ, प्रतीति आई थी, प्रतीति। भैया मैंने लिखा है आत्मा के अनुभव की चर्चा संस्कृत में, बहुत बढ़िया बात है। और किसने कोशिश करी? नहीं करी, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। अपना काम करने का समय नहीं मिल रहा हमें, और आचार्य देव हमारे लिए काम कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको वो बात कह रहा था जो मैंने उस समय सूक्ति भी बोली थी, विद्वान एव जानाति विद्वज्जन परिश्रमम। कहना बहुत आसान है, आत्मा एक है, बस इतना ही तो कहा है। फिर आचार्य देव ने उसकी व्याख्या कितनी बड़ी लिखी। अहमयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्ह मात्र ज्योति अनाद्यनंत विज्ञान गण स्वभाव भावत्वाद एकः। इतनी लंबी व्याख्या लिखने की क्या जरूरत थी? सीधे रहते आत्मा एक है, दिख रहा है ना, एक, बस। कि नहीं, उसका एक पना उसकी क्वालिटी है कि क्या क्वालिटी है उसकी। तो लिखा यह आत्मा 1 नंबर प्रत्यक्ष है, 2 नंबर अक्षुण्ण। अक्षुण्ण किसको कहते हैं? सरल भाषा में जो टुकड़े टुकड़े नहीं होता, एक अखंड, उसे अक्षुण्ण कहते हैं। अपन कहते हैं ना, इसकी गरिमा, इसका वैभव, कीर्ति अक्षुण्ण बनी रहे। अक्षुण्ण बनी रहे का मतलब नष्ट नहीं होना, खत्म नहीं होना, टूट नहीं जाना, उसे अक्षुण्णता कहते हैं, अखंडता। मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष हूँ, अखंड हूँ, अनंत हूँ, और क्या लिखा? चिन्ह मात्र ज्योति हूँ। ये तो आत्मा की चर्चा हो गई। अब एक की चर्चा, अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान गण स्वभाव भावत्वात् एकः। कैसा स्वभाव रूप भाव है? विज्ञान गण स्वभाव रूप मेरा भाव है। भाव माने होना,
स्वभाव माने वस्तु का स्वभाव। तो जो वस्तु जैसी है उसका जो परिणमन होगा वह कैसा होगा? फिर से, वस्तु जैसी है तो उसका परिणमन कैसा होगा? जैसी है वैसा ही होगा ना। तो आत्मा यदि विज्ञान गण है तो उसका परिणमन भी कैसा होगा? विज्ञान गण रूप ही होगा। तो दो शब्द लिखिए, विज्ञान गण स्वभावत्वात् एक नहीं लिखा है, विज्ञान गण स्वभाव भावत्वात् एक। कैसा है? स्वभाव रूप भाव। अब यहां भाव का मतलब परिणमन। कैसा परिणमन हो रहा है मेरा प्रति समय? विज्ञान गण स्वभाव रूप मेरा परिणमन हो रहा है। कब होता है? सुबह के शाम को। तो बोले नित्योदित, नित्य उदय को प्राप्त है। फिर एक शब्द और जोड़ा, अनादि अनंत। यह आत्मा ज्ञान स्वभावी है, विज्ञान गण स्वभावी है। कब है? कि अनादि से है और अनंत तक रहेगा। कब उदय होता है ज्ञान का? कि नित्य उदय को प्राप्त है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, बस हो गया। वो ज्ञान की प्रतिपल तरंग का उठना इस बात का प्रमाण है कि यह आत्मा विज्ञान गण स्वभावी है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभावी नहीं होता तो प्रति समय में ज्ञान पर्याय व्यक्त कैसे होती? इसलिए अनादि अनंत है, नित्य उदय को प्राप्त है। ऐसा विज्ञान गण स्वभाव रूप भाव मेरा है, इसलिए मैं कैसा हूं? एक। अब एक का मतलब तो होता है जो अन्य रूप नहीं होता। मैं कभी भी अपने विज्ञान गण स्वभाव से अन्य स्वभाव रूप नहीं होता। कभी अनादि काल पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ और आगे भी अनंत काल बाद भी आत्मा कभी अपने स्वभाव से विपरीत तो आत्मा का स्वभाव एक है। एक कौन? विज्ञान गण स्वभाव। और सदा काल आत्मा उस विज्ञान गण स्वभाव रूप ही रहता है। इसलिए मैं कौन हूं? मैं एक हूं। शक्कर मीठी थी, मीठी है, मीठी रहेगी। अब उसको आप गन्ने रूप से देख लो, जूस रूप से देख लो, उसको गर्म करके गुड़ बना लो, शक्कर बना लो, चाशनी बना लो, रहेगी तो कैसी? हर पर्याय में उसका जैसा स्वभाव है वह वैसी ही रहने वाली है। ऐसी हर पर्याय में आत्मा का स्वभाव विज्ञान गण है तो आत्मा कैसा रहेगा? विज्ञान गण रहेगा। एक समय सार के मंगलाचरण में एक चर्चा है, आत्मख्याति टीका के मंगलाचरण में। मिल गया? 1 नंबर पेज ही होगा। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। यहां अगर आप ध्यान देंगे ना तो भाव शब्द का 3 बार प्रयोग है। बराबर है? एक जगह लिखा चित्त स्वभाव, फिर लिखा भाव, फिर लिखा भावांतरच्छिदे। तीनों भाव शब्द का अर्थ अलग अलग है। जब हम कह रहे हैं चित्त स्वभाव तो हम उस वस्तु के किसकी बात कर रहे हैं? स्वभाव की बात कर रहे हैं। स्वभाव माने स्वस्य भवनम तु स्वभाव, 71 गाथा। यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु, वो स्वभाव है। लेकिन उस स्वभाव रूप होते हुए भी उसका एक स्वभाव और है। कौन सा? भावाय, अस्ति रूप रहना। अब यहां भाव का अर्थ है मौजूदगी, अस्ति, सत्ता। बराबर? और आगे भावांतर तो अन्य द्रव्यों से, ऐसा तीसरा अर्थ है। ठीक है? अब फिर से आ जाओ अपने जहां चल रहे थे अपन।
स्वभाव भावत्वात् एकः। यहां भी 2 बार भाव शब्द का प्रयोग है, एक बार स्वभाव में और एक बार स्वतंत्रपने भाव। एक है आत्मा का स्वभाव, उसका अपना नेचर, प्रकृति, और दूसरी बार हमने बताया भावत्वात्, प्रति समय होने वाला परिणमन। आत्मा प्रति समय होने वाले परिणमन में अपने स्वभाव रूप ही रहता है। तो स्वभाव रूप होने से, या कहो कि स्वभाव रूप होने के भाव रूप होने से आत्मा एक है। संख्या अपेक्षा एक नहीं बता रहे हैं, फिर से समझना विषय को। संख्या अपेक्षा एक नहीं बता रहे, पर द्रव्यों की भिन्नता अपेक्षा एक नहीं बता रहे। आत्मा ज्ञान स्वभावी था, है और रहेगा। ज्ञान स्वभाव से अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए आत्मा को एक कहा जा रहा है। आ रहा है कुछ समझ में? वैसे तो एक संख्या है वैसे तो, लेकिन यहां एक आत्मा का स्वभाव है, संख्या नहीं है। यहां आत्मा की क्वांटिटी नहीं बताई जा रही है, आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है। और वो एक पना भी आत्मा का क्या है? स्वभाव है। कितनों को समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन आप पकड़ना इस बात को थोड़ा सा। फिर से पढ़ता हूं पूरा विषय। अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति अनाद्यनंत नित्योदित विज्ञान गण स्वभाव भावत्वात् एकः। विज्ञान गण स्वभाव भाव वाला होने से मैं एक हूं। अब विज्ञान गण क्या होता है, इसकी चर्चा अपन पहले एक बार कर चुके हैं, और मैंने आपको कहा भी था कि अनुशीलन में 33 नंबर पेज पर उसकी विशेष व्याख्या लिखी है। आप वहां से दोनों अपेक्षाओं का अर्थ, कौन सा दोनों अपेक्षाओं वाला? एक लंबाई चौड़ाई मोटाई वाला, और दूसरा ठोसपना, कठोरता, सघनता, उस अपेक्षा वाला अर्थ दोनों आपको याद करने चाहिए। और आगे इसके लिए एक प्रश्न भी बाद में देंगे। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत पहले बिंदु में? बिल्कुल परिणमन की अपेक्षा लेना चाहिए। मैं परिणमित तो प्रति समय हो रहा हूं, लेकिन परिणमित होते हुए भी मैं कैसा हूं? विज्ञान गण स्वभाव रूप। तो पहले भी वही था, अभी भी वही हूं, और तुम्हें एक ही तो रहा, अलग कहां हुआ? तो परिणमन तो हो रहा है, पर परिणमन के काल में भी मैंने अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ा, इसलिए मैं एक हूं। ऐसा अर्थ करना चाहिए। नहीं, कोई देखो, यहां संख्या अपेक्षा से फर्क क्या पड़ना है? क्योंकि मैं अपना निर्णय कर रहा हूं, तो संख्या अपेक्षा में एक हूं, तो एक द्रव्य सदैव एक ही हो सकता है, दो तो हो ही नहीं सकते। आगे जाके कलश आएगा इस संबंध में। कर्ता नहीं दो एक के हो, एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं हो सकते, सॉरी, एक क्रिया के दो कर्ता नहीं हो सकते, एक कर्ता के दो कर्म नहीं हो सकते। अलग अलग ऐसे व्याख्या आगे जाके आएगी जब हम ये कितनी गाथा पूरी कर लेंगे। 80 नंबर गाथा के बाद आना चाहिए विषय, या फिर इसी के बाद है 76, 78, 79, 80। हाँ जी, ये है गाथा क्रमांक 86 के बाद में आएंगे गाथा 190 नंबर पेज पर। एक 191 नंबर पेज पे 54 नंबर का कलश देखो आप। बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल संस्कृत है। नेकस्य हि कर्तारो द्वौस्तो द्वे कर्मणि न चेकस्य नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो। ठीक है, अब ये कर्ता कर्म की चर्चा है चूंकि, और अभी यहाँ कर्ता कर्म की चर्चा अपने छिड़ी नहीं है। चल तो कर्ता कर्म अधिकार रहा है, पर अभी कर्ता कर्म की चर्चा हमारी प्रारंभ ही नहीं हुई है। अभी तो हम किसके पीछे पड़े हैं?
आश्रमों के पीछे पड़े हैं, उनका क्षय करने की विधि जान रहे, और अगली गाथा में भी वही विषय चलेगा। फिर 75 नंबर गाथा से विषय चालू होगा कर्ता कर्म का। लेकिन यहाँ जो विषय है वो महत्वपूर्ण है। नेकस्य ही कर्तारो द्वोस्तु, एक के दो कर्ता नहीं हो सकते। द्वयी कर्मणि न चैकस्य, एक के दो कर्म भी नहीं हो सकते। नैकस्य च क्रिये द्वे, एक कर्ता की दो क्रियाएं भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एकम अनेकम यतो न स्यात्, क्योंकि एक अनेक ना, एक तो कैसा रहेगा? एक एक ही रहेगा, एक अनेक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अनेक? क्योंकि वस्तु कभी अपने स्वभाव की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। अब इसको आप रेफरेंस जोड़ लो, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, किसकी मर्यादा? किसकी? अपनी। अपनी मतलब आत्मा जीव द्रव्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। प्रत्येक जीव अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसा ही अर्थ निकालेंगे ना कि जीव पुद्गल रूप नहीं होगा, इतना ही अर्थ है बस। अनंत जीव हैं और अनंत जीव की अपने अपने स्वद्रव्य की मर्यादा है, और अपने स्वद्रव्य की मर्यादा का कोई द्रव्य उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए एकम अनेकम न स्यात्, इसलिए एक कभी अनेक नहीं हो सकता। तो संख्या अपेक्षा एक कहने का अर्थ है कि हम सबको एक मान रहे थे, पर द्रव्यों को भी। लेकिन यहाँ अभिप्राय निकाला जा रहा है परिणमन में भी एकता। पहले भी एक था, वही ज्ञान स्वभावी, आज भी वही हूँ और आगे भी वही रहूँगा। इस अपेक्षा अर्थ निकालना चाहिए। आत्मानुभूति में क्वांटिटी काम नहीं आती, क्वालिटी काम आती है। तो हम क्वालिटी सुधार रहे हैं थोड़ी अपनी, क्वांटिटी तो एक थी, एक है और एक रहेगी। वैसे क्वालिटी भी सुधारनी कहाँ है, सुधरी सुधराई है, वो तो पहचानने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, है ना अर्जिता? कह सकते थे बिल्कुल। क्यों कंफ्यूजन हो नहीं रहा? हमें लग रहा है हमें चूंकि पता है कि एक शब्द का एक अर्थ संख्या अपेक्षा भी होता है, ऐसा हो सकता था। लेकिन उन्होंने पहले स्पष्ट कहा भावात, भाव कह करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम द्रव्य की चर्चा नहीं कर रहे, भिन्नता की अन्य द्रव्यों से चर्चा नहीं कर रहे, उस आत्मा के ही परिणमन की चर्चा कर रहे हैं। और उस परिणमन की अपेक्षा वह कैसा है? एक है, एक है और एक है। कल भी इतना ही था, आज भी इतना ही है। वो था, है और होगा, ये तो भाषा है। मैं फिर आपको एक शब्द प्रयोग करूं, इसको हम भाषा संकर कहेंगे फिर से। इंग्लिश में एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पढ़ा होगा सबने, सबने पढ़ा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक फॉर्मूला है जिसमें वो कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ वो किस में बोले जाते हैं हमेशा? सिंपल प्रेजेंट में। ऐसे बोले 2 and 2 makes 4, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे ही बोला जाता है। तो आत्मा शुद्ध है। अब बोलो किस में बोलना है इसको? था, है, होगा कुछ आया समझ में? नहीं आया? ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, क्योंकि ये तो स्वभाव का कथन है। तो ये होगा, है, था, ये तो भाषा मात्र है, जबकि असलियत में तो आत्मा शुद्ध है। बस खत्म। 2000 साल पहले भी क्या कह रहे थे? है। 2000 साल बाद आज भी हम क्या कह रहे हैं? है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। और वो भी समझना, ये तो नियरेस्ट 1000 या नियरेस्ट 100 वाली बात थोड़ी है कि 2000 साल पुरानी बात है तो कोई कहे कि 5 साल पहले भी तो आप यही कह रहे 2000 साल पहले, तो अब तो कहो 2005 साल पहले। कोई कह दे निकाल करके कि आचार्य कुंद का जन्म तो विक्रम की पहली शताब्दी के 51 वर्ष में हुआ था, तो 2000 नहीं कहना चाहिए, 1975 कहना चाहिए। कह दो, उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है? तब भी है, आज भी है और आगे भी वो है ही है, इसलिए वो एक है।
ठीक है, हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। अब इसमें मैं आचार्य अमृतचंद्र देव की बुराई तो कर नहीं सकता। देखो ऐसा है, भाव बहुत हैं आचार्य देव के हृदय में समझाने का, और उनका विकल्प है कि कैसे करके मैं अप्रतिबुद्ध जीव को इस आत्मा का स्वरूप समझाऊं। तो वे उस रीति से उस विषय को कभी कभी बड़ा करके समझाने का प्रयास करते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। चलें आगे, एक बिंदु और ले लेते हैं, पढ़ता हूं, चर्चा नहीं करूंगा आज। सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। पढ़िए एक बार। हाँ, अब ये पढ़ाने का प्रयोजन, सकल कारक चक्र प्रक्रिया क्या होती है ना। अब आप लोग 3 साल 4 साल अध्ययन करके आए हैं, तो मैं जांचना चाहता हूं आपके अध्ययन को, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, 23 घंटे बाद। तो अपादान का अर्थ हमेशा अलग होने वाला ही होता है, फिर अरे तो पढ़ो फिर से कारक प्रकरण, फिर से पढ़ो, जरूरी नहीं है। हाँ, सामान्यतया जो आपने कथन किया ना वो ठीक है कि अलग होने के अर्थ में हम ऐसा प्रयोग करते हैं, पर सर्वथा ऐसा लागू नहीं पड़ता। कभी कभी हेतु रूप से भी प्रयोग किया गया, बिल्कुल किया गया। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालयात गंगा प्रभवती, तो हिमालयन कहना चाहिए था, हिमालय के द्वारा निकल रही है। हाँ नहीं, उन्होंने कहा भुवः प्रभवः, वहां ये आपका नियम लागू नहीं पड़ेगा अपादान पंचमी का। वो कहेंगे भू धातु और प्रभ धातु का प्रयोग हुआ है तो पंचमी का प्रयोग होगा, जहां से प्रभावित हो रही है वहां पंचमी। तो हिमालयात गंगा प्रभवती, तो इसलिए पंचमी लगी है, अपादान के कारण से पंचमी नहीं लगी वहां पे, अलग नियम है। तो इसलिए मैंने जब पढ़ाई थी आपको कहा भी था उस समय पे, फर्स्ट ईयर को, अभी सेकेंड ईयर को, कि विभक्ति 2 प्रकार की होती हैं, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति बहुत सरल है, हमको आसानी से पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन कठिनाई होती है उपपद विभक्ति को समझने में, और वो हमको हमेशा प्रॉब्लम करती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं, लगानी पड़ेगी आपको। चलिए, षटकारक की जो प्रश्न आपने पूछा ना अभी अभी, एक पुस्तक है इसके लिए, षटकारक अनुशीलन, बहुत छोटी सी पुस्तक है। आदरणीय बड़े दादा रतनचंद जी बहरील साहब अधिकतम बार अक्टूबर के शिविर में सामूहिक कक्षाओं में ये विषय लिया करते थे। बहुत पतली सी पुस्तक है, षटकारक अनुशीलन के नाम से, आपको पढ़ना चाहिए। और उतना सब नहीं पढ़ो तो आज की डेट में अनुशीलन जरूर पढ़ लेना। कारक चक्र की प्रक्रिया पूछ रहा हूं ना मैं आपसे, तो कारक चक्र की प्रक्रिया में सब प्रश्न आएंगे। कारक कितने होते हैं, कारक किसको कहते हैं, कारक इतने ही क्यों होते हैं, कम क्यों नहीं, ज़्यादा क्यों नहीं, सब बातें आएगी। फिर सबसे प्रधान कारक कौन होना चाहिए, निश्चय षटकारक क्या होते हैं, व्यवहार षटकारक क्या होते हैं, वो समझ में आएगा। तो फिर ये कहेंगे कि मैं इनसे रहित हूं इसलिए शुद्ध हूं। नहीं आया समझ में? यानी हमें वो जानना है, क्या जानने के लिए, कि मैं इनसे रहित हूं, ये जानने के लिए आपको कारक चक्र की प्रक्रिया जाननी है। क्योंकि आचार्य देव ने कथन लिखा है, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण, प्रक्रियोत्तीर्ण, उत्तीर्ण, कारक चक्र की प्रक्रिया से पास। उत्तीर्ण माने पास नहीं होता, जो तिर गया, तैर कर जिसने पार कर लिया, उसका क्या अर्थ होता है,
उत्तीर्ण, तर धातु से बना शब्द है, तिर धातु से। तो उत्तीर्ण, पार कर चुका है तैर कर। तो सकल कारक चक्र उत्तीर्ण, जिसने कारक चक्र की प्रक्रिया को पार कर लिया है और निर्मल अनुभूति मात्र है, वह कौन है? शुद्ध है। इसलिए आत्मा शुद्ध है। वो चर्चा आएगी आगे जाकर के। और जो भी आपके प्रश्न हो अगली कक्षा में पूछ लेना। विराम। आप अपना कॉलेज संबंधी सिलेबस